अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम धरती टीवी जे प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाच ऐं मूंसां मुल्क जा ॿ सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन कुरैशी साहब ऐं ज़ुहैब ज़रदारी साहब गॾु आहिनि। गुफ़्तगू कंदासूं अॼोके ॾींहुं मुल्क जे अंदरि जेके अहम डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि ऐं शुरूआति कयूं था। अॼु हुकूमती इत्तेहादियुनि जो इजलास थियो आहे ऐं उन इजलास जे अंदरि वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ ते शिरकत कई आहे, पर उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन मुल्क जे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खां सवाइ ॿियनि जेके हुकूमती इत्तेहादियुनि बि शिरकत कई आहे। ऐं उनजी जेका अहम ख़बर आहे उहा इहा आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बिल्कुलु वाज़े लफ़्ज़नि में चयो त संदसि पार्टी जमहूरियत में यकीन रखंदड़ पार्टी आहे ऐं उन्हनि जे तरीक़ेकार मुताबिक़ ऐं हुननि जे पॉलिसी मुताबिक़ मुज़ाकरात जा दरवाज़ा बंदि करणु जेको आहे कंहिं बि तरह बहितर अमल न हूंदो आहे, तंहिं करे फ़ौरी तौर ते मुज़ाकरात जा दरवाज़ा अपोज़िशन लाइ खोलिया वञनि। जॾहिं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहा ॻाल्हि कई त उन्हनि जी सपोर्ट में BNP बेंगल, उनखां अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मुतहदा क़ौम मूवमेंट, मोहसिन दावड़ साहब ऐं काफ लीग पारां चौधरी सालिक साहब जेको आहे उनजी हिमायत कई, जॾहिं त जमियत उलमा इस्लाम उनजी सख़्तु मुखालफ़त कई ऐं शाहज़ैन बुगटी जो चवणु इहो हुयो त इमरान ख़ान जेको हुन मुज़ाकरात जी मुखालफ़त न कई बल्कि हुन इमरान ख़ान जी ज़ात ते ॻाल्हायो त इमरान ख़ान हिकिड़ो नाक़ाबिल एतबार माण्हू आहे ऐं बकौल शाहज़ैन बुगटी साहब जी जेके ख़बरूं आयूं आहिनि मीडिया में, हुन चयो त हू कूड़ो माण्हू आहे, उन सां मुज़ाकरात न करणु घुरिजनि। ॿियूं बि ख़बरूं शामिलु कंदासूं, पर शुरूआति इन खां कयूं था ऐं इन जे हवाले सां गुफ़्तगू लाइ गुज़ारिश कजे थी हस्ब रिवायत शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, ये डेवलपमेंट किस तरह देख रहे हैं? जी सही भैया साहब जी, ये जो डेवलपमेंट हुई है, बिलावल साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि मुज़ाकरात शुरू किए जाएं और मुज़ाकरात का रास्ता बंद करना ये किसी भी तरह एक जमहूरी पॉलिसी नहीं है। दुरुस्त है। देखिए जी, जो मुल्क की बहुत मुश्किल सूरत हाल है उसके अंदर जो सियासी जहन है, जमहूरी जहन है, वो तो उसका सोल्यूशन इंगेजमेंट करके, डायलॉग करके, अवाम की मुश्किलात और मुल्क की मुश्किल सिचुएशन का सोल्यूशन ढूंढने पे लगाएंगे। बाकी जो लोग हैं वो तो उनकी नजरें दीगर साइडों पे होती हैं कि कहाँ डील हो जाए। भुट्टो जरदारी साहब ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया था, आज उन्होंने मीटिंग में इस पे ना सिर्फ जोर दिया है बल्कि उनको अक्सरियत की हमायत भी हासिल हुई है। जो सियासी पार्टियां मां सिवाय नून लीग के या मौलाना फजलुर रहमान के, जिन्होंने इवन मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ जो है उम्मीदवार भी खड़े करने हैं, तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के बेहतरीन मुखात में है कि आप इंगेज करें, आप इकनॉमिक जो है अपनी दुश्वारियों पे काबू पाएं, आप सियासी आइनी बहरान पे काबू पाएं, क्योंकि ये एक जो सोच है वो बिलावल भुट्टो की हो या पीपल्स पार्टी की हो या सदर आसिफ अली जरदारी की हो, ये बड़ी पुख्ता और मैच्योर है। ये वक्त की ज़रूरत है, इसलिए कि लड़ भिड़ के और इंतशार से तो मुल्क की इक्तसादियात मजीद बर्बाद होंगी, मुल्क के अंदर जो है टेंशन, अनारकी, क्योस और फैल जाएगा, डिवाइड और फैल जाएगी। आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर नई जो पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर रखी थी उसके कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि जब JUI की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब मुखालफत कर रहे थे, या जिस तरह नून लीग के बारे में खबर तो नहीं आई लेकिन आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने मुखालफत की है, तो क्या पंजाब ख़ास तौर पर सेंट्रल और अपर पंजाब के अंदर और KP के अंदर इमरान खान JUI और नून लीग को टफ टाइम देगा, इसीलिए वो लोग मुखालफत कर रहे थे? जी, एक तो उन्हें ये पता है कि उनकी जो है ना इतनी वो पोजीशन तो बिल्कुल नहीं है जो सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी की है, बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरे नंबर पे जितना शेयर जो है बाकी जमातों का है वो तकरीबन 19-20 हो सकता है, जिसका रिजल्ट आने पे ही पता चलेगा कि ANP, पीपल्स पार्टी या नून लीग का क्या शेयर होगा। लेकिन असल बात तो ये है ना कि ये गैर जमहूरी और गैर सियासी बात है कि भाई आइन से आप अगर हट जाएंगे, पीपल्स पार्टी कभी भी इतने दबाव सहती रही है कि जी धरना दें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी धरने पर मुत्तफिक नहीं हुए। उन्होंने कहा देखिए आइनी दायरा कार में हम सियासी अमल करेंगे और अदम एतमाद पे रहे, उनके खिलाफ पूरी कैंपेन की। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम और नवाज जो है रोजाना धक्के दे के इन्होंने निकाला,
اور میڈیا نے بھی اس کمپین میں حصہ لیا. لیکن آج جو ہے ایک سیاسی فیصلے کی عزت اور تکریم اور رزلٹ اورینٹیڈ ہے. اس کے نتائج برآمد ہوئے ہیں کہ عمران خان جیسی فاشسٹ حکومت سے نجات ملی جو جمہوریت، پاکستان، اقتصادیات اور میڈیا اچھا کی اب آزادی کے زہیب لیے زرداری فخر صاحب تھے. کا ویو پوائنٹ شامل کرتے ہیں. زہیب صاحب تव्हांखे त सम्झो हीअ जेका डेवलपमेंट थी आहे हाणे जेको ख़बरूं आयूं त बिना कंहिं फ़ैसिले जे जेको इजलास ख़तमु थी वियो, छाकाणि त JUI ऐं शाहज़ैन बुगटी जे बारे में त आयो, पर जेको कुरैशी साहब ॿुधाए थो त नून लीग बि उन ते रिलक्टेंट हुई. पर उन सां गॾोगॾु ॿ APCs जुदा जेको आहे उहो निकिरे थी. जमात इस्लामी चए पई, ॿी ANP बि इनिशिएट करे छॾी आहे 3 मई ते APCs. तव्हांजे ख़्याल में ही शयूं कंहिं तरफ़ वञनि पियूं जिते JUI ऐं नून लीग मज़ाकरात जे फ़ाइदे में आहिनि, ॿ वॾियूं पार्टियूं ज़ाहिर आहे. अच्छा फैज़ साहब, हिकिड़ी शइ त जेको अॼु जेको नून लीग जो रद्द अमल आहे अञा ताईं सही माना में हिमायत या मुखालिफ़त वारो रिपोर्ट कोन थियो आहे. यस, मां बि इहा ॻाल्हि कई. मुखालिफ़त बि न आई आहे साम्हूं, हिमायत बि साम्हूं कोन आई आहे. कुरैशी साहब, आपके पास है क्या कोई खबर इस हवाले से? جی وہ ان کے جو کئی سیدھا لوگوں کے اسٹیٹمنٹ جو ہیں اشارتاً انہوں نے دیے ہیں کہ اس کے سامنے جو بدتمیز ہے، جھوٹا ہے، اس کے سامنے کیسے بیٹھا جا سکتا ہے. تو چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرحد کے اوپر جو پنجاب میں آدھا حصہ گنوانے کے بعد نون لیگ جو انحصار کر رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ KP میں شیئر کرنا چاہتی ہے ووٹ کو. अच्छा ठीकु आहे. ॻाल्हि इहा आहे त माना ॾिसो न, मक़सदु आहे त अॼु जेको आहे उन खां पहिरीं बि ॿ मुलाक़ातूं हिकिड़ियूं थियूं आहिनि अॼु के हिन इजलास खां पहिरीं. हिकिड़ी त बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात 1-to-1 थी आहे, जंहिंमें कुझु जेके परॾेही मामला बि उन में डिस्कस हेठि आया, इहे सियासी मामला बि उन में डिस्कस हेठि आया. ऐं उनखां बि अञी कलाक ॿ पहिरीं वरी पीपल्स पार्टी जेका 3 रुकन हिकिड़ी कमेटी ठाही आहे जेका मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि सां मिलंदी, उहा वरी अॼु MQM सां मिली आहे. ऐं MQM जे साम्हूं उन रखियो आहे कंसेंसस, जंहिंते MQM वरी हिमायत बि कई आहे त पीपल्स पार्टी जेका ॻाल्हियुनि जे लाइ वञणु थी चाहे पई त असां सां गॾायूं. उनजो वरी बाद में इहो इजलास में बि साम्हूं अची वियूं. ऐं उनखां पहिरीं असेंबली जे फ्लोर ते जॾहिं आसिफ़ ज़रदारी साहिबु चयो त ॻाल्हियूं थियणु खपनि ऐं चयूं त बाबा वज़ीर आज़म लीड थो करे, वज़ीर आज़म वटि तव्हांखे अचिणो पवंदो, त इन एतिरनि ॾींहंनि में बि नून लीग जे तरफ़ां का इन शइ जी का मुखालिफ़त असांखे नज़र कोन आई आहे. मुंहिंजे ख़्याल में उहा ॿुॾतर जो ज़रूरु शिकार आहे. JUI बिल्कुलु तव्हां सां बि मां मुतफ़िक़ आहियां, शाहीन साहिब सां मुतफ़िक़ आहियां, त छाकाणि त JUI सम्झे थी त KP में उनखे उनजो टाकरो थियणो ई PTI सां आहे. नून लीग इन हवाले सां ज़रूरु ॿुॾतर जो शिकार आहे, परेशान आहे, छाकाणि त उनखे पंजाब में PTI मथे में लॻल आहे. तंहिंजे करे पर हुननि जे तरफ़ां अहिड़े क़िस्म जी का खुलियल नमूने सां का स्टेटमेंट हिन कंहिं ज़िम्मेवार हाणे पीपल्स पार्टी जेका आहे सा उनखे सिंध में कंहिंखां बि ख़तरो कोन्हे. कराची में पाण ॾिसंदासीं त हाणे जेको अॼु कल्ह 2 ॾींहं पहिरियां शायदि रिज़ल्ट जेके आहिनि से कंपाइल थिया आहिनि लोकल गवर्नमेंट जा ऐं इलेक्शन कमीशन जारी करे छॾिया आहिनि. उन में पीपल्स पार्टी हींअर बि सभ खां वधीक पंहिंजा टाउन चेयरमैन कामयाबु करे वेठी आहे. त पीपल्स पार्टी हाणे हितां पूरो उमेद आहे त कराची में हिन जूं सीटूं वधंदियूं. त सिंध में पीपल्स पार्टी खे किथे बि को मामिलो कोन्हे, उनजे करे पीपल्स पार्टी त चाहे थी त ॻाल्हियूं थियनि. त मुंहिंजे ख़्याल में ऐं वञिणो बि ओॾांहुं पवंदो. तव्हां सम्झो था त जेका मुल्क जी हालत आहे, जहिड़े नमूने सां सूरत हाल एॾी ख़राबु लॻी पई आहे त पीपल्स पार्टी इन हवाले सां, छाकाणि त इहा ॻाल्हि माण्हुनि खे बि ज़हन में रखणु खपे त PDM जो हिसो न आहे पीपल्स पार्टी. पीपल्स पार्टी PDM जी हुकूमत जो हिसो आहे, पर PDM जो हिसो न आहे. तंहिं करे PDM जे कंहिं डिसिप्लिन खे बि मञण जी पाबंद कान्हे. या वरी जेके ॿियूं अहिड़ियूं पार्टियूं जंहिंमें मुंहिंजे ख़्याल में मगसी साहब या जेके बेतमा जे रिथ दौरान आसिफ़ ज़रदारी साहब पाण ॾे वठी आयो, उहे बि PDM जो हिसो न आहिनि. त उन दौरान उन सूरत हाल में ॾिसूं था त हिन वक़्त बि जेकॾहिं 6 पार्टियूं आहिनि, 8 पार्टियूं आहिनि, त उन मां वधि पार्टियूं जेके आहिनि से पीपल्स पार्टी जे मौक़िफ़ जी ताईद करे रहियूं आहिनि. ऐं बाक़ी 1-2 पार्टियूं जेके रहियल आहिनि उन्हनि खे बि होॾ तां लहणु खपे. हीउ सियासी मामिलो आहे, इनखे सियासी नमूने सां टेबल ते वेही हल कजे. अच्छा कुरैशी साहब, अब ये जो APCs की बात हो रही है, एक तो जमात इस्लामी की कोशिशें हैं, ANP ने ऐलान कर दिया है, और तीसरी तरफ जो ज़ोहैब ज़रदारी साहब ने जिस को अपना निशानदेही की कि पीपल्स पार्टी की जो कमेटी है वो भी मुतहरिक हो चुकी है. तो आपके ख्याल में ये आखिर इसका वे फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं कि कहाँ जाके चीज़ें अपना वो आएंगी सामने? हाँ जी, पीपल्स पार्टी की 3 रुकनी जो है कमेटी कल जो है राना सनाउल्लाह से और उनके 3 रुकनी कमेटी से मिली हैं, जिसमें वो सादिक स्पीकर भी हैं, अयाज सादिक और अपना ख्वाजा साद रफीक थे. जी, अयाज सादिक भी हैं जी. तो वो लेकिन साद रफीक भी हैं जो कि काफ़ी जो है पॉलिटिकल सोल्यूशन पे फोकस रखते हैं.
या सादिक भी उस पर रखते हैं, लेकिन जो राना सनाउल्लाह हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं मरियम नवाज की पॉलिटिक्स से। तो इशारा जो है बुनियादी तौर पर या शाहिद खाकान से पहले दिलवाती रही है मरियम, अब जो है राना सनाउल्लाह जो हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं उनके थॉट प्रोसेस के, और उनका जो है ना हॉक्स की लाइन जो होती है वहाँ पे, जिसमें जो है मरियम अपनी जगह को ढूंढने के दर पे भी नजर आती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस अगर इतना स्ट्रेट होता, जरदारी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हमारे दोस्त ज़ुहैब साहब, कि बिल्कुल बर्मिला ऐलान नहीं किया, लेकिन वेट एंड सी की सिचुएशन है और अपने स्पोक्स पीपल को बुलवाया जाता है। लेकिन पॉलिटिकल जो है ऑब्जर्वर का काम यह है कि समझ लेना कि पॉलिटिकल सिनेरियो में अलायंसेस क्या होंगे। देखिए फजलुर रहमान साहब ने ना सिर्फ कराची में, लाड़काना में, पूरे सिंध में जो है पीपल्स पार्टी का मुकाबला पहले भी किया, अब भी करना है, वोट काटने हैं टीएलपी की तरह, और ये बिलावल साहब को अच्छी तरह पता है। लेकिन चूंकि वो उनकी वालदा और उनकी नानी जो है एमआरडी की सियासत कर चुके हैं, वो सियासी खानदान है, सियासी बसीरत रखते हैं, तो वो इंगेज जरूर रखते हैं, लेकिन वो अपना सियासी एनालिसिस भी रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाला मंजर बन रहा है उसके अंदर फजलुर रहमान और नून लीग एक तरफ जाएंगे, लेकिन नून लीग के पास भी बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं रहे कि पंजाब के अंदर वो ग्राउंड लूज कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लिए इंगेज करने और सियासी सोल्यूशन की तरफ आने की गुंजाइश ये है कि पूरी अब पाकिस्तान में किंग्स पार्टियां जो हैं वो टूटेंगी, कमजोर होंगी, और जो एजेंसियों के कहने पे या महकमा ज़राअत के कहने पे इलेक्टेबल गए थे, वो आने वाली हवा का रुख देख के या पॉलिटिकल अपनी स्पेस ढूंढकर वापसी के सफर भी कर सकते हैं कि इस मुल्क की बिसात जो है, शतरंज जो है किस तरह से लगने वाली है। तो लिहाजा यहाँ पे 3 फैक्टर हो जाएंगे, पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का काफी जो है एक इम्कान है, अच्छे चांसेस हैं। और देखिए मैं एक और फिर जम मारूंगा कश्मीर के इलेक्शन पे। कश्मीर के इलेक्शन पे नून लीग ने फिर इख्तलाफ करवा दिया है। वो जो सहाफ़ी कश्मीर से उनके असेंबली के मेंबर रहते हैं नून लीग के, उनके तरफ से जो है सपोर्ट का विड्रॉ किया गया है, कंडीशनैलिटी रखी गई है कि अगर वजीर आजम पीपल्स पार्टी का आ जाए तो बाकी ओहदों में वो ज्यादा शेयर मांग रहे हैं, स्पीकर में और सदारत के मामले में। तो कहने का मतलब है कि जो उसूल था कि जिसका आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी जिक्र किया था कि भाई जब इनको ऑफर की गई तो इन्होंने वजारत उज़्मा को ठुकरा दिया कि नून लीग के वोटों की तादाद ज्यादा है। इसी तरह उन्होंने एमक्यूएम को गवर्नरी दे दी कराची की, सिंध की। लेकिन दूसरी जानिब जब कश्मीर के अंदर 12 सीटें जो हैं नून लीग की, पीपल्स पार्टी की हैं, 7 सीटें जो हैं नून लीग की हैं, और बाकी जो है एक वो ग्रुप डिफेक्शन का ग्रुप बन गया है पीटीआई में, तो उन्होंने डिले का प्रोसेस करना शुरू कर दिया है कि भाई हमें और दें, कुछ दें, जबकि पीपल्स पार्टी ने उसूली मौका पर इख्तियार किया था। मेरे ख्याल में आपने बड़ी अहम बात की है कि इस वक्त जो है जो हुकूमत है उसके अंदर जो आज का मंजरनामा है, इसको जिस तरह आपने एलाबोरेट किया, मैं इसको मज़ीद एलाबोरेट करना चाहूँगा कि आज जो अपना जो मंजरनामा हमारे सामने बना है, वो मंजरनामा ये बना है कि जो अपना बीज बोया था आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम के वक्त, और उससे पहले बहैसियत सदर के उसने बलूचिस्तान की आवाम से अपना माफ़ी मांगी थी, और रिसेंटली भी उसने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी उसने कहा कि वो तो अपना किस तरह लोगों को राज़ी रखते हैं। और फिर उसने ये भी कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम जाएंगे, बार बार जाएंगे बलूचिस्तान और उनको मनाएंगे। तो वो जो अपना KPK को उसने शनाख्त दिलवाई, पख्तूनों की, बलोचों के मामले को, जिस तरह आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान की बात की और उनसे माफ़ी मांगी, और जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी की अपना वजारत उज़्मा में सराकी सूबे के मामले को सीरियसली लिया। मेरे ख्याल में आज जो मोहसिन दावड़ उसके साथ खड़े हुए हैं, मैं मोहसिन दावड़ का जिक्र करना चाह रहा था। थैंक यू। यस, आज जो मोहसिन दावड़ साहब उसके साथ खड़े हुए हैं, या अपना मेंगल साहब उसके साथ खड़े हुए हैं, या अपना मगसी साहब उसके साथ खड़े हैं, या जिस तरह आपने कहा कि MQM को जो स्पेस दिया हुआ है,
کہ اس کو اپنے ساتھ اپنا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اس کی میرے خیال میں یہ پے بیک کر رہی ہے وہ پالیسی جو آصف زرداری صاحب نے 2008 کے حکومت آنے کے بعد 18ویں ترمیم کی صورت میں رکھی تھی. میرے خیال میں یہ جو آپ نے منظرنامہ پیش کیا یہ بہت واضح ہے کہ اس وقت بھی جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ سینٹرسٹ اور رائٹ آف دا سینٹر جو پارٹیاں تھیں وہ ایک نقطہ نظر پہ تھی, اور نون لیگ جو تھی اس وقت بھی ان کے ساتھ الائنڈ تھی. اس میں جماعت اسلامی ہو, JUI ہو, اس طرح اور کاف لیگ ہو, اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ نون لیگ کھڑی ہوئی تھی, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی جو ہے اپنا لیفٹ کے اور نیشنلسٹ گروپس جو تھے وہ تھے. میرے خیال میں یہ بہت ہی واضح جو ہے وہ 2008 میں بھی ہمیں نظر آئی تھی ڈیوائیڈ. اب بھی جو آج مذاکرات کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے تو اس میں ایک مرتبہ پھر یہ جو ہے اپنا لائن جو ہے ہلکی ہلکی ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ نے بہت درست ایلیبریٹ کیا ہے, میں بالکل آپ سے متفق ہوں, اور بڑی اچھی یہ فارمولیشن بن گئی ہے کہ صورتحال اسی طرح نقشہ کھینچ رہا ہے. اور ایک لفظ کا میں اضافہ کروں گا کہ اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ پہ عدالتی اٹیک ہو رہا ہے اور جس طرح جوڈیشل مارشل لا کی باتیں ہو رہی ہیں, تو سیاستدان خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی کے الائز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید ایک جو ہے 18ویں ترمیم ٹائپ کی قانونی جو ہے ایک پروسیس کرنا پڑے گا تاکہ وہ خطرات جو ہیں جو روزانہ آئے دن سامنے آ جاتے ہیں ان کو بھی وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سالو کریں گے, جس کے لیے انہیں سب کو. اچھا زہیب زرداری صاحب کو دیتے ہیں مائک, کیونکہ آج کے اس میں چاہوں گا کہ یہ جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس پہ اس کا ویو پوائنٹ لیں. زہیب زرداری صاحب. فیاض صاحب हिकिड़ी शइ जी तव्हां ॻाल्हि कई ॾाढी तफ़सील सां, ऐं इहो इन ॻाल्हि ते बि एग्री त आहियां तव्हां सां. त असां वटि जेके इतिहाद ठहंदा आहिनि मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा उहे लॉन्ग टर्म त हूंदा न आहिनि. शुरू खां वठी तव्हां IGI, PNA, ॿिया MRDयूं खां फिरंदा ARD खां APDM खां थींदा चओ पूनम अलाए कहिड़ा जेके बि ठहिया आहिनि उहे सभु शॉर्ट टर्म ई ठहिया आहिनि, लॉन्ग टर्म को बि न. यानी इवन अॼु ताईं जेका पाण वटि इम्प्लीमेंट थिए पई उहा ARD जा जेको ARD में जे प्लेटफॉर्म जो जेको COD थियो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, माना PSC जो चेयरमैन अपोजिशन मां हूंदो इहो उन में हो, ऐं हिक ॿिए जूं टंगूं न छिकबियूं इहो उन में हुयूं शयूं. त उहो जेको ईंदो सेटअप ॿई गॾियल आहे उहो बि उन में. त उन जे बावजूदि उहो ARD ख़तमु थी वई, पर उन में जेके शयूं तय थियूं उहे पर ARD न हली सघी, ऐं ARD हुकूमत अचण खां अॻु में ई ख़तमु थी वई. नवाज़ शरीफ़ लंडन वारी APC में ॾियण त उनखे सफ़ा बाज़ाब्ते तौरु ख़तमु करे छॾियो. त असां वटि हीअ बि जेको PDM हुजे या हीअ इतिहादी हुकूमत हुजे इहा बि शॉर्ट टर्म आहे, इनखे पाण इहो कोन था चऊं. त आसिफ ज़रदारी साहिब खां बि पुछियो वियो न इंटरव्यू में त छा तव्हां हीअ इलेक्शन जेका आहे उहा गॾिजी विढ़ंदो, त हुन चयो त इहो त हींअर अर्ली आहे, मां कुझु नथो ॿुधाए सघां. त ज़ाहिर आहे जॾहिं इलेक्शन ईंदी त हर पार्टी पंहिंजे मफ़ादनि खे ॾिसंदी, पंहिंजे फ़ाइदे खे ॾिसंदी, ऐं उन्हनि खे गॾु खणंदी जेके उन सां हम ख़्यालु हुजनि. ऐं उन में सीट एडजस्टमेंट बि शयूं थी सघनि थियूं. बाई इलेक्शन में त थियूं आहिनि, पर ज़रूरी कोन्हे त जनरल इलेक्शन में बि नून लीग PP खे मुल्तान में सपोर्ट करे, ज़रूरी न आहे. ऐं ज़रूरी न आहे त पीपल्स पार्टी जेका आहे उते उनखे नून लीग खे किथे सपोर्ट करे. त मुंहिंजे ख़्याल में बाक़ी जेका कश्मीर वारी जेका ॻाल्हि आहे उन में पीपल्स पार्टी थोरो काफ़ी मुतहरिक बि थी वई आहे, ऐं उन में चांस बि वधी रहिया आहिनि पीपल्स पार्टी जा. छाकाणि त PTI उते ॿिनि हिसनि में विराइजी विया आहे. हम ख़्याल ग्रुप हिकिड़ो अलॻि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जे उन में ठही वियो आहे, ऐं उन्हनि त पंहिंजो उन हिकिड़ो कैंडिडेट बि अनाउंस करे छॾियो आहे. सुल्तान महमूद एज़ वन पीपल्स पार्टी में बि रहियो आहे, पीपल्स पार्टी जो वज़ीर आज़म रहियो आहे. पीपल्स पार्टी में, पर उहो पार्टियूं मटाईंदो रहियो आहे. ऐं उहो त पर उनजा ज़रदारी साहिब सां हुनजा राब्ता हिन हद ताईं बि आहिनि, अॼु ताईं बि आहिनि. पर हाणे सूरत इहा बीठी आहे त हो आहिनि 7-8 माण्हू, पीपल्स पार्टी जा शायदि 12 खां वधीक मेंबर आहिनि. त हाणे ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं 7 नून लीग जा बि हिमायत कनि था ऐं हिकु अधु ॿिया माण्हू हिमायत कनि था, त पीपल्स पार्टी जे वज़ीर आज़म अचण जा जेके आहिनि चांसिस वधी रहिया आहिनि. ऐं जॾहिं माना ज़ाहिर आहे इन क़िस्म जी भंजरा उते जिते माना पाण असां सभिनी खे वहम गुमान में बि न हुजे त ओचितो ईअं थींदो, ऐं उतां पीपल्स पार्टी पंहिंजो वज़ीर आज़म हाणे थी वञे, त मुंहिंजे ख़्याल में इहा पीपल्स पार्टी जी हिन मौजूदा क्राइसिस वारे वक़्त में हिकिड़ी वॾी कामयाबी हूंदी, जंहिंजो असरु ज़रूरु पंजाब जे बि नतीजनि ते पवंदो. त ऐं जेका पीपल्स उनजे बावजूदि पीपल्स पार्टी हाणे बि चए थी त बाबा ॻाल्हियूं कयूं, ॻाल्हियुनि जे ज़रिए सियासी माण्हू आहियूं, ॻाल्हियुनि जे ज़रिए. ऐं हुन चयो त असांजो इहो नसबुल आहिनि. बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु चयो त जेकॾहिं असां ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा बंदि था कयूं त असां पंहिंजे मथां गैर सियासी ऐं गैर जमहूरी हुजण जी छाप न हणंदासीं. असां गैर सियासी ऐं गैर जमहूरी पाण खे न मञराईंदासीं, असीं सियासी आहियूं.
असां जमहूरी आहियूं, उनजे करे ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा हर माण्हू जे लाइ खुलियल हुजनि ऐं ॻाल्हियुनि जी टेबल ते वेही हिन मामले खे हल कयूं। ऐं हिकिड़ी शइ तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त हिन इलेक्शन जेकॾहिं डिले थियण पियूं वञनि त उन में मुंहिंजे ख़्याल में पीपुल्स पार्टी जो एतिरो न आहे। पीपुल्स पार्टी अॼु बि चए थी भले इलेक्शन थियनि, तव्हां ख़बर आहे पीपुल्स पार्टी टिकेटूं बि विरायूं, पीपुल्स पार्टी जे माण्हुनि फार्म बि वरिता, त पीपुल्स पार्टी अॼु बि चए थी त जेकॾहिं इलेक्शन थिए थी त भली थिए, पीपुल्स पार्टी खे को मसइलो कोन्हे। नून लीग ज़रूरु इन खे डिले चाहे थी, JUI ज़रूरु KP जे हिसाब सां इन खे डिले चाहे थी, उनजे करे इहा मुखालिफ़त थी रही आहे त न फ़िलहाल कम खे अॻिते हलायूं, पोइ इलेक्शन जॾहिं पर मां सम्झां थो पीपुल्स पार्टी जेको आहे उन मामले में कुरैशी साहब, पीपुल्स पार्टी ने तो एक बहुत ही बेसिक पैरामीटर तय कर दिया है। जिस तरह वो अपना जरदारी साहब ने रिसेंटली हामिद मीर साहब को जो इंटरव्यू दिया है उसमें बिल्कुल वाज़े कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इसलिए बनाया कि उनकी सीटें ज़्यादा थी, तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने उस पर एहसान किया है या मैंने उसको ये बनवाया है। उसने कहा नहीं, उसकी सीटें ज़्यादा थी तो उसका हक बनता था। और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे भी जो है अब तक के नतायज जो ज़ोहैब ज़रदारी साहब ने बताया कि रिसेंटली जो कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन ने जारी किए हैं कराची के लोकल गवर्नमेंट के, तो पीपल्स पार्टी यहाँ पे कह रही है कि जियाला मेयर इसलिए बने क्योंकि हम अक्सरियत लेके आए हैं 92 सीट, ठीक है ना। और इसी तरह जो है वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगर आज़ाद कश्मीर का बनता है तो इस वक्त की जो पोजीशन है वो जब फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है अपना PTI का, तो इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। तो उस हिसाब से एक जो बेस लाइन जरदारी साहब ने दी हुई है उस हवाले से कि जिसकी मेजॉरिटी जहाँ है उसको राइट टू रूल होना चाहिए और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उसके साथ पावर शेयरिंग करें, लेकिन लीडिंग रोल तो उसका होगा जिसकी जो लार्जर पार्टी होगी। तो मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही एक बेसिक डेमोक्रेटिक एक नॉर्म है और एक बेसिक जो है वो एक अंडरस्टैंडेबल जो है समझ में आने वाली बात है। मेरे ख्याल में ये तो इसमें अगर नून लीग वहाँ पे करती है या जमात इस्लामी यहाँ कराची के अंदर करती है, ये तो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड होगा। देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात जो है की है, क्योंकि ये जिस तरह के बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो थे वो वजीर आजम भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी से गए थे, उन्होंने वहाँ सदर हैं इस वक्त कश्मीर के, और उन्होंने जो है उसके अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, तो वो उनका झुकाव सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। वैसे भी 5 अरकान का तो फर्क पहले भी था 12 और 7 का, तो ये जो पैरामीटर रीडिफाइन कर दिए हैं हामिद मीर के इंटरव्यू में, वो बड़े इंडिकेशन थी कि भाई किन बुनियादों पे होगा, क्योंकि ये चीजें पहले ही साहब वक्फे के लिए कहा जा रहा है। मेरे ख्याल में वक्फा लेते हैं, फिर आके बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, वक्फे जो टाइम थियो कमर्शियल ब्रेक खां पोइ गुफ्तगू अॻिते वधाईंदासीं सां करे। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ्तगू कंदासूं नाज़रीन हिन वक़्तु सिंध जे हवाले सां, ऐं जीअं गुफ्तगू काफ़ी दफ़ा हिन प्रोग्राम में बि थींदी रही आहे त जेके 2 मॉडल असां कंपेयर कंदा रहिया आहियूं सिहत जे हवाले सां। हिकिड़ो मॉडल जेको नवाज़ शरीफ़ ऐं इमरान ख़ान ॾिनो, जंहिंमें जेको हुयो त हेल्थ कार्ड ॾेई माण्हुनि खे चयो वियो त भई जितां वञी प्राइवेट हॉस्पिटल मां करायो। ॿिए तरफ़ सिंध गवर्नमेंट 2008 खां पहिरियों बि उनजो पीपल्स पार्टी जो रहियो, पर 2008 खां पोइ मुसलसल सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सिंध जे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खे बहितर करण जे हवाले सां जेके इनिशिएटिव कया आहिनि उनमें जेको आहे NICVD SIUT खां वठी गिम्स जेको आहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस, ऐं उनखां अलावा इंडस हॉस्पिटल डाओ इन्हनि खे पंहिंजो फिनांस करे जहिड़े सां उहे सहूलियतूं इंतिहाई महांगियूं ॻरियूं जेके आहिनि पंहिंजो बीमारियूं उहे बीमारियूं जिन ते तमामु ॻरा ख़र्च अचनि था, दिलि जा बाईपासिस हुजनि या जेको आहे पेवंदकारी हुजे, पंहिंजो मुख़्तलिफ़ पंहिंजो लाइफ जेको आहे हुननि जे लाइ जेके ऑर्गन्स आहिनि उन्हनि जे हवाले सां। पर उन हवाले सां अॼु हिकिड़ी नई डेवलपमेंट थी आहे। सिहत वारी सूबाई वज़ीर अज़रा पेचूहो साहिबा जेका आहे उन अॼु मैयत एम्बुलेंसिस जो इफ़्तिताह कयो आहे। तमामु वॾे एफिलिएट जेका आहे उन्हनि इंट्रोड्यूस कराई आहे, ऐं उन हवाले सां हिकिड़ी ॿी उन सिहत जे सिंध जे सिहत जे सहूलियतुनि जे हवाले सां हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट आहे। ज़ोहैब ज़रदारी साहब, छा था सम्झो हीअ जेका डेवलपमेंट थी आहे? फैज़ साहब, हिकु त जीअं तव्हां जो काफ़ी पस मंज़र या जेको सिहत जे शोबे में जेके पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जो जेका परफॉर्मेंस आहे तव्हां ॿुधाई,
पर मां हिते कुझु सिंध जे ऐं पंहिंजे धरती टीवी जे नाज़रीन खे हिकिड़ी शइ ॿुधाईंदुसि त डॉक्टर अज़रा पेचुओ साहिबा जेका आहे उहा जीअं ई पीपल्स पार्टी जी हुकूमत आई आहे ऐं 2008 खां त उहो MNA थींदी रही त नवाबशाह ज़िले में ख़ासि तौर ते हेल्थ ऐं एजुकेशन जा शोभा जेके आहिनि से उहो अज़रा पेचो साहिबा ॾिसंदी रही ऐं उन में हुन काफ़ी उते नवां असां वटि जेके आहिनि इदारा आंदा यूनिवर्सिटियूं आंदियूं खोड़ सारा स्कूल कुझु अहिड़ा मॉडल स्कूल आहिनि जेके ॿारनि जी तइलीम जा जेके इंतिहाई हाई क़िस्म जी क्वालिटी जी एजुकेशन ॾेई रहिया आहिनि ऐं फ्री ऑफ कास्ट ॾेई रहिया आहिनि जेके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स आहिनि। हिन भेरे पीपल्स पार्टी जेको आहे बाज़ाब्ता तौर ते हुनखे सूबाई असेंबली में आंदो ऐं हिकु इंतिहाई अहम जेको कलमदान आहे सिहत खाते जो उहो डॉक्टर साहिबा खे ॾिनो वियो ऐं उन सां गॾोगॾु इहा हिकिड़ी शइ मां तव्हांखे ॿुधायां त डॉक्टर साहिबा जीअं ई इहा आई मिनिस्ट्री संभाली त तव्हांखे ख़बर आहे त कुझु ॾींहंनि खां पोइ कोरोना वायरस जो मामिलो सॼो थी वियो त उन में तव्हां सिंध जे सिहत खाते जी जेका परफॉर्मेंस आहे उहा जेकॾहिं तव्हां मुल्क जे ॿियनि सूबनि सां भेटींदो त तमामु बहितरीनु रही यानी उन परफॉर्मेंस खे दुनिया जा जेके इदारा हुआ WHO या जेके ॿिया उन्हनि तस्लीम बि कयो रिकग्नाइज़ कयो त वाक़ई सिंध जे अंदरि जेको आहे सो ॾाढियूं ज़बरदस्त सहूलियतूं थियूं आहिनि। कुझु ॾींहं अॻु में इहा ॻाल्हि हिकिड़े रिकॉर्ड ते आई त असां वटि एम्बुलेंसिस चङा पाण वटि रिपोर्ट बि थियूं त फलाणी मैयत जेका आहे त जनाज़ो जेको आहे उहो उनखे एम्बुलेंस न मिली ऐं उन ते पहिरियों भेरो हुकूमती सतह ते डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचुओ साहिबा चयो हुयो त इहा जेका एम्बुलेंस थींदी आहे इहा ज़िंदगी बचाइण लाइ आहे उहा माना मैयतनि खे जनाज़नि खे खणी वञण जे लाइ हू न आहे ॾिस उनजो जेको पर्पज़ आहे उहो इहो ई आहे त कंहिं बि माण्हू खे एमरजेंसी में फौरी तौर ते अस्पताल पहुचाए ॾे। उन शइ खे नज़र में रखी करे हिननि इहो फ़ैसिलो कयो त सिंध जे अंदरि मैयत एम्बुलेंस अलॻि हूंदियूं यानी जेकॾहिं अस्पताल जे अंदरि कंहिं माण्हू जी डेथ थिए थी त उहा हिकिड़ी ॿी एम्बुलेंस हुजे जेका जस्ट सिर्फ़ु उन में ॿी का बि शइ न हूंदी सवाइ माना हिकिड़ो स्ट्रेचर हूंदो या हिकिड़ो बेड चऊं या जेको जंहिंमें मैयत खणी वञिजे। बाक़ी ॿियूं जेके एम्बुलेंसिस आहिनि उन में पोइ ॾिसो तव्हां वटि ऑक्सीजन ऐं फस्ट एड जो सॼो सामान हुजे थो त अॼु उनजो इफ़्तिताह थियो आहे ऐं पहिरें मरहले में कराची में 8 शहीद बेनज़ीराबाद में 5 ऐं ॿियनि सभिनी ज़िलनि में 3 फ़िलहाल पहिरें मरहले में ॾिनियूं आहिनि अने बाक़ी ॿियूं 300 जेके आहिनि इहे एम्बुलेंसिस मैयत एम्बुलेंसिस ईंदियूं ऐं उहे उते वेंदियूं ऐं उहो जेको सर्विस नंबर ॾिनल आहे 1122 उन तां तव्हांखे फ़ोन करे तव्हां पाण वटि उनखे घुराए सघो था जेकॾहिं किथे कंहिंजे कंहिं प्राइवेट सेंटर में बि जेकॾहिं का कंहिंजे फोतगी थी वई आहे त उते बि तव्हां उनखे फ़ोन करे उन एम्बुलेंस खे घुराईंदो ऐं सॼे सूबे में फ्री ऑफ कास्ट हूंदी। तव्हां कराची मां जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता हाणे कंहिंजी का फोतगी थिए थी तव्हां एम्बुलेंस जेकॾहिं कराइण वञो भली इहो ट्रस्ट जो नालो था ॾियनि फिलाणो वेलफेयर जेकॾहिं हितां खां तव्हां लाड़काणे जे लाइ वञो त हिन वक़्तु 50 खां 60 हज़ार रुपया उहो फीस वठनि था त भई हेतिरा ॾियो त असां तव्हां खणींदासीं। उते हाणे इहा हुकूमत जे तरफ़ां मुफ़्त में उहा जेका असां हुन जनाज़े खे खणी वेंदी ऐं पेट्रोल इन सभु कुझु न वठंदो माना माण्हू खां कंहिंखां बि कुझु बि रुपयो न वरितो वेंदो। मुंहिंजे ख़्याल में इहो पाकिस्तान जो सभु खां पहिरियों ऐं यूनिक क़िस्म जो इहो प्रोजेक्ट आहे ऐं असांखे तव्हां सभिनी खे इन में सिंध हुकूमत खे एप्रिशिएट करणु घुरिजे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में ऐं इहो माना ॿियो पाण वटि हिते जेको एम्बुलेंस जो जेके अमन एम्बुलेंस हलंदी पहिरियां उनखे बि सिंध हुकूमत पाण वटि वठी करे उहा ईअं सम्झो त ॼण अधु अस्पताल आहे उन में जेकॾहिं पेशेंट अचे थो त उन में अंदरि डॉक्टर बि वेठल आहे त सिहत जे शोबे में पाण इनखे सिंध हुकूमत खे एप्रिशिएट कंदासीं। डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचो तमामु घणो इन हवाले सां उहो सेंसिटिव आहे हुन नवाबशाह जे अंदरि बि काफ़ी बहितर कमु कयो आहे एजुकेशन ते ऐं सेहत ते। जी कुरैशी साहब आप वहाँ से क्या देख रहे हैं ये पहले भी आपने भी इस बात की निशानदेही की थी लेकिन अब ये एक नई डेवलपमेंट सिंध की हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है जो ज़ोहैब ज़रदारी साहब ने बताया कि जब ये शिकायतें आई कि मैयत लेने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी तो डॉक्टर अज़रा फज़ल पेचू साहबा ने कैटेगरिकली कहा था कि ये जो हमारी एम्बुलेंसेज हैं ये लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज हैं, ये हम ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस कमी को उसने महसूस किया कि आखिर वो जब लवाहिकीन परेशान होते हैं तो उनको मैयत ले जाने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी सहूलत नहीं। आज उस हवाले से उस कमी को पूरा कर दिया गया है और जिस तरह ज़ोहैब ज़रदारी साहब बता रहे हैं कि फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मैयत को वर्सा जहाँ ले जाना चाहें अपने आबाई गांव तक जिस जगह पे ले जाना चाहें वो सिंध गवर्नमेंट उसके अखराजात बर्दाश्त करेगी और पूरे अपना एहतराम के साथ वो मैयत जो है उस हॉस्पिटल से या जिस जगह से उठा के उनके वर्सा जहाँ कहेंगे वहाँ तक पहुँचा देगी। यार सर मैं इस इस्लाम की जितनी भी तारीफ करूँ कम है लेकिन मुझे 2 बातें वो करनी चाहिए जो साथियों का काम है ताकि हमें झंझोड़ना चाहिए।
کہ دیکھیے یہ وہاں پہ ہیلتھ کا ریمارکیبل کام ہے سندھ میں. قریشی صاحب تھوڑی آواز کم آ رہی ہے. سندھ میں جس طرح سے صحت پہ کے معاملات ہیں وہ ان میچڈ ہیں, پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہیں. لیکن یہ بہت پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ جی میت کے لیے پیسے نہیں تھے, انکار کر دیا, جو کہ وہ لائف سیونگ ایمبولینس تھی. لیکن یہ اقدام کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی اور صوبے نے یہ سہولت فراہم نہیں کی ہوئی ہے, اور یہ بھی سندھ کو کارنامہ ہے کہ انہوں نے جب ان کے خلاف جو بھی کمپین میڈیا پہ چلتی ہے وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کے سلوشن کے ساتھ آتے ہیں, خاموشی سے کام کرتے ہیں. اور بطور صحافی میرے لیے بھی یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ, لیکن دوسرا یہ بھی لمحہ فکری ہے کہ وہ چینل اور وہ اخبارات جو ان چیزوں کو منفی انداز سے تو بہت زیادہ اچھالتے تھے, آج مجھے کسی چینل پہ اس کا یہ کوریج نہیں نظر آ رہی جس طرح یہ بتانا چاہیے کہ سندھ حکومت نے میتوں کو فری لے جانے کے لیے بھی انتظام کر دیے ہیں. اور میں نے اس دن آپ ہی کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ جب انہوں نے لنگس کے ادارے کا جو ہے سنگ بنیاد بلاول صاحب نے رکھی تو میں نے بتایا تھا کہ فارمیسی بھی جو ہے اس میں بنا رہے ہیں. اب وہ فارمیسی کی جگہ بھی فائنل ہو گئی ہے. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں بطور صحافی کے کہ ایک بار فورینزک کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سندھ کو یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا فورینزک زیادہ ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ فورینزک پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور عذرا پیجو جیسی جو ہے گمنام انداز سے اور خود نمائی کے بغیر کام کرنے والی قیادت میں ضرور جو ہے فورینزک کا بھی اور ویکسینیشن کا بھی کام جو ہے میری اطلاعات کے مطابق جاری ہے, جس کا انشاءاللہ جلد اعلان بھی ہو جائے گا. تو آئی اپریشیٹ اٹ. لیکن میں میڈیا کو یہ کہوں گا کہ تنقید کریں, آپ کا حق ہے, لیکن جب کوئی اچھا اقدام ہو تو اس کو بھی عوام الناس کو بتایا کریں. اچھا, اگر میں اسی حوالے سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ کے کسی اس میں ہے یہ چند کہ جو یہ ججوں کے اوپر اعتراف کیا وزیر قانون نے کہ وہ ایجنسیوں کے اور آرمی کے جرنیلوں کے کہنے پہ انہوں نے جونیئر جو ہے ججوں کو سپریم کورٹ میں ایگری کیا, استعفیٰ تک دیا جو اعظم نذیر تارڑ نے کہا. تو ان چیزوں کو بھی بات کر لیں کیونکہ یہ تو بڑی ایک قابل قدر بات ہے جو سندھ حکومت صحت کے شعبے میں, ٹرانسپورٹ کے شعبے میں اور کسی حد تک ایجوکیشن کے شعبے میں 2 منٹ ہیں, 2 منٹ آپ بات کر سکتے ہیں اس پہ اپنا قریشی صاحب. میں اس پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک جو ہمارے پہلے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یا بلاول صاحب اس لیے انگیج کرنے کی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کے جو ہیں بلاول بھٹو کے نانا نے سب کے ساتھ انگیجمنٹ کے بعد ایک متفقہ آئین بنوایا. اس کے بعد جب آئین کی حلیہ بگاڑ دیا گیا, آئین کو اصل شکل میں لانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے ان پہ طنز بھی کرتے تھے کہ ہر ایک سے بنا کے رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے آئین کو واپس لائے. اب جو باقی نشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سینیئرٹی کی بنیاد ہونے کے باوجود اگر جنرل فیض کو کہہ کے یا جنرل باجوہ کا نام لے دیا گیا ہے تو اگر ان کے ذریعے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں اور شہباز شریف ان کو خاموشی سے مان جائیں, اور چونکہ بار ایسوسی ایشن سے اعظم نذیر تارڑ صاحب کا تعلق تھا وزیر قانون کا, تو وہ اپنا استعفیٰ بھی پیش کر دیں, بالآخر وہ سرنڈر کریں, تو یہ پاکستان کے جو جمہوری قوتیں ہیں اس کو اکثر نون لیگ سے یہ شکوہ رہتا ہے اور یہ غیر یقینی رہتی ہے. ایک چیز میں اور بتا دیتا ہوں کہ بہت ہی ایگریسو کمنٹ دے رہا ہوں, لیکن میں آپ نے بات اس سینسیٹیو جگہ پہ چھوڑی ہے کہ نون لیگ بھلے جیسی بھی ہو, اس کے اندر ڈیموکریٹک نارمز کتنے آئے ہیں, لیکن پنجابی شاونزم اس کے اندر رہتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ جو نون لیگ کی حکومت تھی اس میں یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے پاس ریلوے کی منسٹری تھی. 97% ریلوے کا جو بجٹ تھا وہ خرچ کیا تھا پنجاب کے ریلوے اسٹیشنز پہ, سندھ بلوچستان کے پی کے ریلوے اسٹیشنز پہ 3% خرچ ہوا تھا. یہ شاونزم تو نون لیگ سے رہتی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آنے والے دنوں میں آج ہماری خیال تھا کہ شاید یہ جو ڈیم فنڈ کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب نے جو وضاحتیں دی ہیں اس پہ بھی بات کرتے, اور یہ جو آپ نے بات چھیڑی ہے اس پہ بھی بات کرتے.
کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بات چیت ہو جائے. ناظرین سگٹ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نیچ اجازت سدائیں گٹ.